गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। हमारा जो है आज जो है हिंदी में हिंदी फर्स्ट कंप्लीट हो गया था चैप्टर थर्ड वाला। तो आज जो है हमारा जो है बाल राम कथा स्टार्ट होगी। तो बेटा बाल राम कथा में हम लोग ने बाल राम कथा है और बाल राम कथा में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। आज हमारा जो है उसके आगे का जो अध्याय है सेकेंड चैप्टर टॉपिक है मेरा जंगल और जनकपुरी। ठीक है, तो आज जो है पहले हम लोग ने बाल राम कथा में जो है क्या पढ़ा था कि अवधपुरी में राम, पहले ये हम लोग ने पढ़ा था, पहला पार्ट था। और दूसरा हमारा है जंगल और जनकपुरी। तो बेटा इसमें क्या है, हम ये कहानी आपको समझा देते हैं, पढ़ लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ रीड करिएगा। तो क्या है, राजमहल से निकल कर राजमहल से जाने पर माँ ऋषि जो है उनको ले गए थे, राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे। तो बेटा उसके आगे उनको रास्ते में क्या क्या हुआ, क्या कौन सा जंगल मिला, किस नदी के पास गए, ये सब आज के चैप्टर में है। ठीक है, तो हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई थी। मतलब वो लोग नदी नहीं पार करे थे और नदी के किनारे किनारे वो लोग अपने स्थान को जाने लगे। नदी का जो गोलाव था, वो जो गोल था, उसको पार करते रहे। और जो राजमहल था वो देखते देखते बहुत दूर निकल गया। और जो अयोध्या नगरी की जो लास्ट नगरी थी वो भी समाप्त हो गई। ठीक है, निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। जब निकलते निकलते काफी दूर चले गए तो वहां पे एक मोड़ आया और सब कुछ निकल गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था अयोध्या का। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के साथ कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी थी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकावन का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों का झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहों लौट रहे थे। गायें पर पैर से उड़ती धूल में आधे छिपी हुई। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पूछा, पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विधाएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम्हें प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम लक्ष्मण नींद में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि नदी में हाथ पर मुंह धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला आदि बला नाम की विधाएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए। तिलकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वहीं था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती हुई। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चलते रहे, लेकिन एक अंत आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बना कर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाली आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में
वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उससे शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए। संगम पर बने एक आश्रम में अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। मतलब इतना घना था कि सूरज की जो किरणें थी वो धरती तक भी नहीं पहुंच रही थी, इतना घना। वह डरावना भी था। हर ओर झींगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, करकराहट ध्वनि। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पति जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना होगा। यानी कि जंगल में जो भी जानवर थे, पेड़ पौधे थे, उनसे कोई डर नहीं था। बस सिर्फ डर किससे था? जो उस जंगल की राक्षसनी थी, ताड़का। ठीक है, ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उसे उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। मतलब उसने उस जंगल को इतना डरावना बना दिया था, अपना इतना डर पैदा कर दिया था उस जंगल पे कि लोग उस जंगल का नाम ही उन्होंने ताड़का वन रख दिया था। ठीक है, राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाया और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना तड़ाका की क्रोधित करने के लिए बहुत था। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूट कर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाढ़ चलाया, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाढ़ों से गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वहाँ दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वहाँ ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। श्रद्धा आश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम रास्ता छोटा भी था, मनोहरी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंप कर महर्षि अस्वस्थ थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। शांति से निर्वहन लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुड़ीण, हाथ में धनुष चढ़ी हुई, हर स्थिति में के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक
भयानक आवाज से आसमान भर गया। सुबाहु और मार्चिस ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मरीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मारा था, ताड़का को। राम ने राक्षसों का हमला होते ही करवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच वार लगते ही मूर्छित हो गया। वार के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा। समुद्र के किनारे वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिणी दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसने प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो बेटा ये कुछ कहानी हमने आपको आदि पढ़ दी है, कुछ और समझा दिया है। आप लोग जो है बागी की कहानी स्वयं रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इससे रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। आप लोग इस कहानी को पढ़कर इसके आंसर इसमें से ढूंढ करके लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। तो बेटा ये हमने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप लोग जो है इसको पढ़ लिख लीजिएगा और इसके आंसर जो है अपने आप से कर लेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस नदी की ओर बढ़े। दूसरा है, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विधाएं सिखाई, ठीक है। तीसरा है, जंगल में कौन सी राक्षसी रहती थी। चौथा है, उस वन का क्या नाम पड़ गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये हैं। और बेटा 5वां क्वेश्चन है, तो बेटा 5वां क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए, ठीक है। फिर छठा है, राम का विवाह किसके साथ हुआ। 7वां है, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था। और 8वां है बेटा हमारा, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों का क्या नाम था। तो बेटा ये हमने 8 क्वेश्चन आपको दिए होमवर्क में। आप लोग जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको इनका आंसर मिल जाएगा। तो बेटा आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।